इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, पारस विद्या विहार, CBSE स्कूल सागर, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की अनन्य उपकार उन गुरुओं का, उन महागुरु महावीर प्रभु का, जिनके शासन में हम सभी उनके द्वारा प्रदत्त उस देशना को, जो कि हमें सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त हुई, उस देशना के माध्यम से अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से वर्तमान में हम सभी परम पूज्य श्रीमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से यह सम्यक समाधान की श्रृंखला को वृद्धिंगित कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन, शिल्पी नंदिनी पुरवाल, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वीतराग धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव को भी धर्म कहा है। इन दोनों में परस्पर सामंजस्य कैसे स्थापित करें? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आचार्यों ने जो धर्म की व्याख्या की है, उस धर्म की परिभाषा करते हुए सबसे पहली धर्म की परिभाषा आचार्य भगवंत करते हुए कहते हैं वस्तु स्वभाव धर्मो। जो वस्तु का स्वभाव है उसे ही आचार्य भगवंतों ने धर्म कहा, और वास्तविकता में वह धर्म भी वीतराग रूप ही है। उन दोनों में तालमेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा, जो जीव के भीतर राग द्वेष है वह जीव का विभाव है, और उस विभाव से दूर होना यही स्वभाव है। और जहाँ वीतराग शब्द आता है, वीतराग शब्द भी स्पष्ट रूप से कहता है बीत चुका है जिनका राग, बीत चुका है जिनका द्वेष, ऐसे उन जीवों को ही या ऐसे उन परिणामों को ही वीतराग कहा जाता। और उस जिनका राग द्वेष बीत चुका है वही वास्तविक अपने स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है या स्वभाव को प्राप्त करने वाला प्रयास जो जीव कर रहे हैं, उनके निमित्त से ही धर्म को वीतराग धर्म कहा है। समझने जैसी बात है कि जो स्वभाव है वह विभाव से रहित होता है, राग द्वेष विभाव रूप है, और उस राग द्वेष से जो रहित होते हैं उन्हें ही वीतरागी कहा जाता है। इसलिए उस वीतरागता को प्राप्त करने वाले या वीतरागता को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले जो जीव है, उनके लिए ही उनके निमित्त से ही यह वीतराग धर्म कहा गया है, और उस वीतराग धर्म को ही हम वस्तु स्वभाव रूप ही ग्रहण कर सकते। आगम में आचार्य भगवंतों ने जितनी भी परिभाषाएं बताई है वह परिपूर्ण रूप से एक दूसरे से कहीं ना कहीं तालमेल रखती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संबंध अवश्य रखती है।
ये वस्तु का स्वभाव और वीतरागता दोनों बिल्कुल समानार्थी ही है, मात्र शब्दों का अंतर है। राग द्वेष का छूटना ही स्वभाव है और राग द्वेष का छूटना ही वीतरागता है। इसलिए वीतराग में जो स्वभाव है वही धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म और वीतराग धर्म कहा गया है। ये परम सत्य है। यही इन दोनों को समझने के साथ उनके साथ तालमेल करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वेदांग सन्मति हर्षुले वास्य महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, मेरा समीचीन विकल्प है कि नंदीश्वर द्वीप की रचना कौन करता है? मेरे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस तीन लोक में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि अकृत्रिम कही जाती है और उस अकृत्रिम जिन बिंब जिन चैत्यालय की ही श्रेणी में ये नंदीश्वर द्वीप और वहाँ के वह 52 जिन चैत्यालय जिन बिंब आदि सभी प्राप्त होते। इसलिए ये जब स्वयं में ही कहा जा रहा है कि अकृत्रिम जिन बिंब जिन चैत्यालय और ये अकृत्रिम ही द्वीप है, तो वहाँ ये स्पष्ट समझना होगा कि उसका कोई भी निर्माण करने वाला नहीं। वर्तमान में हमारे यहाँ पर यानी इस ढाई द्वीप में जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं, नंदीश्वर मंदिर, नंदीश्वर द्वीप बनाए जाते हैं, उसकी तो रचना करने वाला कोई कर्ता हो सकता है। वहाँ तो फिर भी भगवान बनाकर चैत्यालय द्वीप की रचना आदि करके ही वहाँ स्थापना की जाती है। पर जो साक्षात 8वां नंदीश्वर द्वीप है, वह नंदीश्वर द्वीप को किसी ने न बनाया है न कोई मिटाने वाला है। वह स्वयं में ही अकृत्रिम जिन बिंब जिन चैत्यालय और द्वीप की श्रेणी आने वाला होने से उसका न कोई कर्ता, मिटाने वाला न बनाने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संयम जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि कोई भी अगर हमारे गुरु की बुराई करे या हमारे गुरु को लेकर कुछ अशब्द कहे, उनकी चर्या की निंदा करे, तो उन लोगों को सम्मान देना चाहिए या उनके पास जाना चाहिए या नहीं। अगर उसमें से वह कोई त्यागी व्रती हो तो उनके पास ना जाना ही सही है, क्योंकि उनके पास जाने से भी मेरे मन में उनके प्रति कोई भी सम्मान नहीं होगा, जो कि एक साधु के प्रति होना चाहिए। मेरे इस विकल्प का सम्यक समाधान देने की कृपया करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संयम भाई, सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस बात से आगाह करना चाहता हूँ जो कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाई। कोई व्यक्ति कितना भी और किसी भी प्रकार से हमारे देवशास्त्र गुरु का अगर अवर्णवाद कर रहा है, निंदा करना है, वह उस जीव का स्वयं का व्यक्तिगत विषय है। पर ये धर्म में हमारे आगम ग्रंथों में कतई नहीं लिखा है कि जो हमसे विपरीत कार्य कर रहा है हम उनसे भी विपरीत चले। सबसे पहले तो शिक्षा आपको ये लेनी होगी, सामने वाले की परिणति कैसी भी क्यों ना हो, हमें उसके प्रति अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। चाहे वह साक्षात कोई त्यागी व्रती साधु वृंद भी क्यों ना हो, उनकी परिणति वे जाने, पर हमें उनके उस दिगंबर भेष को देखकर उनकी विनय करना ही सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि ये परम सत्य है, संसार में नाना प्रकार के जीव है, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं और वह अपने कर्मों के अनुसार ही अपने जीवन को यापन करता है। कभी किसी की अच्छाई, कभी किसी की बुराई में ये जीना उन जीवों का कार्य ही बन चुका होता है। वह किसी भी प्रकार से आपके गुरु की, आपके भगवान की किसी की भी निंदा करे, बुराई करे, किसी के कहने से कभी भी कुछ नहीं होता। बुंदेलखंड में ऐसा कहा जाता है कि कौवे के चिल्लाने से ढोर नहीं मरते। यानी कोई कौवा डाली पर बैठकर चिल्ला रहा है, बरसाती मेंढक टर्रा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा कार्य होता है। पर उस मेंढक को टर्राते हुए ऐसा लगता है कि मेरे टर्राने से पानी गिर रहा है, या कौवे को ऐसा लगता है कि मेरे चिल्लाने से वह जानवर मरा है, पर ऐसा नहीं होता। ये परम सत्य है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल अवश्य अवश्य ही मिलेगा। वह जीव
दूसरे की बुराई करते हुए, दूसरों की निंदा करते हुए, दूसरों की चर्या में कमी खोजते हुए अपने सम्यक दर्शन में कमी ला रहा है, या मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिनके पास सम्यक दर्शन होता ही नहीं है वही जीव दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के चारित्र, दूसरों की क्रिया, दूसरों के ज्ञान आदि में दोष खोजना मात्र उन्हीं जीवों का कार्य होता है जिनके पास सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती। अगर किंचित भी, थोड़ी सी भी उनके बेहतर सम्यक दर्शन या श्रद्धा होती तो स्थितिकरण, उपगहन, वात्सल्य आदि अंगों से युक्त होते हुए वे साक्षात वहां पहुंचते और वहां पहुंचकर उनको मार्गदर्शन या स्थितिकरण आदि करने का प्रयास करते। पर यह परम सत्य है कि कहीं ना कहीं अगर वह जीव दूसरे की बुराई कर रहा है तो उसके भीतर कहीं ना कहीं ईर्ष्या, मान, अहंकार ये स्थान करके बैठा है, जिसके कारण से उसे दूसरे की कोई अच्छाई नहीं दिख रही, मात्र बुराई ही बुराई दिखती। संसार का कोई भी ऐसा प्राणी होता ही नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसी वनस्पति वस्तु भी नहीं है जिसमें गुण नहीं होता। पर जिसकी दृष्टि ही खोटी है, जिसकी दृष्टि ही मिथ्यात से भरी हुई है, असंयम से भरी हुई है और दोषों को ही खोजने में लगी है, वह परिपूर्ण रूप से किसी के गुण, किसी की अच्छाई ना देखते हुए मात्र दूसरों की बुराई ही करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, यानी धर्म का, संघ का, केवली का, भगवान का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी का यानी सम्यक दर्शन से दूर होने का कर्म का आश्रय बंद हुआ करता है। साथ साथ परात्म निंदा यानी दूसरों की निंदा, स्वयं की प्रशंसा आदि करने से नीच गोत्र का भी आश्रय होता है। भले ही वर्तमान में पिछले पुण्य के उदय से कोई जीव, चाहे वह त्यागी व्रति भी क्यों ना हो, अगर वह किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की कटाई कर रहा है तो नियम से कर्म का फल उसे अवश्य ही मिलेगा। पर सामने वाला गलती कर रहा है, इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि उसकी गलती को देखकर हम भी गलती करें। वो तो अपने उस चारित्र में, ज्ञान में और सम्यक दर्शन में, तीनों रत्नंत्र में दोष लगा रहा है, पर हम उनकी उस गलत क्रिया को देखकर अपने सम्यक दर्शन में दोष ना लगाए, क्योंकि वह प्रायश्चित ले नहीं ले, क्या करे, वह उसका व्यक्तिगत विषय है। अगर हमें अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है और वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने इस इष्ट गुरु का, इष्ट भगवान का शिष्य हूँ, भक्त हूँ, तो मैं तो सबसे पहले बेटा यही सलाह दूंगा कि हमें तो कौन कैसा है वह ना देखते हुए हमें मात्र दिगंबर भेष देखना है। अगर जम रहा है तो पहुँचे, नमोस्तु करे, अन्यथा माध्यस्थ हो जाए, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति। जो हमसे विपरीत कार्य करते हुए देखा जा रहा है उसके प्रति हमें माध्यस्थ होना चाहिए। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे, उनके प्रति भी अगर हम भीतर कोई राग द्वेष रखें तो भी हमारा अकल्याण है, क्योंकि वो कैसे ही हो पर वह दिगंबर भेष है, अरिहंत का भेष है। उन्होंने अपनी परिणति नहीं सुधरी तो हम तो उनको देखकर अपनी परिणति, अपने परिणाम अवश्य ही संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये प्रयास करें, अगर थोड़ी भी गुरु के प्रति हमें श्रद्धा है, कोई कुछ भी कहे, हमें अपने गुरु के उन क्रियाओं पर, चर्याओं पर विश्वास रखते हुए अपने आप की श्रद्धा को मजबूत करना है, क्योंकि संसार में जीवों के मुख को बंद करने का कोई साधन नहीं है और दूसरे को देखकर ये स्वाभाविक सी परिणति है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर जीव किसी के बारे में कुछ न कुछ कहता ही है। जिसकी दृष्टि बुराई देखने की है वह बुराई देखता है। हमारी दृष्टि अच्छी है, हमारे गुरु ने अच्छा सिखाया है, तो उनमें भी हमें अच्छाई को खोजना है, उनकी बुराई छोड़ते हुए जो एक भी गुण उनके पास हो हम उन गुणों को देखकर, उस दिगंबर भेष को देखकर नमोस्तु करें। और बहुत अच्छी बात है वह भी नहीं कर पाए तो माध्यस्थ होते हुए दूर हो जाए, पर ना उनकी निंदा करना, ना उनके कटाक्ष करना, ना उनकी चर्चा कहीं अन्यत्र करना। ऐसा ही अगर आप करोगे तो आपका सम्यक दर्शन और आपके गुरु का नाम भी ऊंचा होता रहेगा, अन्यथा फिर उनमें और हम में कोई अंतर नहीं बचेगा। यही मेरे गुरु की सीख है और यही मेरी आपके लिए सम्यक समाधान से सीख है। मनोज जैन, केसली, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा यह विकल्प है कि बचपन से सुनते आ रहा हूँ कर्म
ही सभी को सुख देने और दुख देने वाले होते हैं। और यदि कर्म सुख और दुख देते हैं तो इनका लेखा जोखा कौन रखता है महाराज श्री। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा, जैसे आज सुबह आपने प्रवचन में बोला था कि 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला या महावीर भगवान को गणधर नहीं मिले, तो ये कर्मों का लेखा जोखा था। हे प्रभु, हे गुरुदेव, यह कर्मों का लेखा जोखा कौन रखता है और पाप पुण्य का फैसला कौन करता है? मेरे शंका समाधान का, जिज्ञासा का समाधान करें। ये परम सत्य है मनोज भाई कि जो भी हमारे जीवन में होता है ये परिपूर्ण रूप से कर्मों के निमित्त से ही होता है, क्योंकि ये जीव की जो संसारी अवस्था है ये कर्मों के निमित्त से ही बनती है। मैं कर्माधीन नहीं कह रहा हूँ, पर कर्मों के निमित्त से ही बनती है। जब तक कर्म की सत्ता है तब तक ही यह संसारी अवस्था है, और इसलिए इस संसार का कोई एक्टिंग फोर्स है या इस संसार को चलाने वाला कोई है, जीवों के संसार को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला कोई है, तो उसका नाम कर्म है। कर्म के अभाव में ही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है, पर जब तक कर्म की सत्ता है तब तक कथनचित उस कर्मों के कारण से, कर्मों के निमित्त से ही उसके जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब कुछ होता है। चाहे वह तीर्थंकर भगवान क्यों ना हो, चाहे एक सामान्य मनुष्य हो या कोई चींटी हाथी भी तिर्यंच क्यों ना हो, सबके साथ ये कर्मों का लेखा जोखा होता। कोई जैसे दुकान में मुनीम अपने दिन भर के, वर्ष भर के कामों का, कार्यों का, पैसे आवक जावक का जो हिसाब किताब रखने वाला, लेखा जोखा रखने वाला मुनीम होता है, ऐसा कोई भी दूसरा मुनीम अपने कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला नहीं है। ना कोई भगवान है, ना कोई गुरु है, ना कोई जिनवाणी है। अगर हमारे कर्मों का लेखा जोखा कहीं लिखा मिलेगा तो आपको अपने ही पास मिलेगा, हमारे आत्मा में ही वह कर्मों का लेखा जोखा होता है। जैसे कई बार आपने सीडी देखी होगी, सीडी नहीं देखी होगी तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी चिप है, मेमोरी कार्ड है। देखने के लिए उसे ऐसा देखा जाए तो सीडी में कुछ नहीं दिखता, मेमोरी कार्ड में या मोबाइल के उस सिम कार्ड में भी कुछ नहीं दिखता, पर उसे समय पर मशीन में लगा लो, सीडी को सीडी प्लेयर में लगा लो, कार्ड को मोबाइल में लगा लो, तो आपको जो उसमें भरा है वह सब कुछ दिखता है। जैसे उस मोबाइल के कार्ड में, सीडी में भरने वाला कौन था, जो उस सीडी को बनाता है वही उसमें भरता है। ऐसे ही मेरे आत्मा में जो कर्म की सीडी या चिप लगी है, उसको भरने वाला भी मैं हूँ, उसको मिटाने वाला भी मैं हूँ, उसका भोगने वाला भी मैं हूँ। वह चित्र तो सीडी के फिर भी दूसरा कोई देख सकता है, पर अपने जीवन को बनाने वाला, कर्मों को बनाने वाला, कर्मों को भोगने वाला और कर्मों के निमित्त से उन कर्मों को ठीक करने वाला अन्य कोई भी नहीं है, अपितु मैं स्वयं हूँ। इसलिए ये कर्म सिद्धांत ऐसा काट्य सिद्धांत है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको मैंने ही बनाया है। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया होता, अन्य व्यक्ति ने हिसाब किताब लेखा जोखा रखा होता तो वो उसमें सुधार कर सकता था। जैसे कोई स्वयं अपना हिसाब किताब नहीं रखता, किसी सीए वकील के पास रखता है तो वह डायरेक्ट उस वही खाते में कुछ नहीं करता, उसे सीए से या वकील से कह के ठीक करना पड़ता है। ऐसा ही हमारे जीवन के कर्मों का कोई लेखा जोखा रखने वाला अन्य होता तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें दूसरे से मिलना होता, पर ऐसा देखे में नहीं आता। मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ और मैं ही उसे सुधारने की शक्ति रखता हूँ, अन्य कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता। इसलिए ये कर्मों का लेखा जोखा मैंने किए हुए पिछले कर्मों के निमित्त से, पुण्य पाप के निमित्त से, अच्छे बुरे कार्यों के निमित्त से ही उद्घाटित होता है। प्रत्येक समय में जीव अपने मन से, वचन से और काय से इन कर्मों को आमंत्रित करता है, जिसे आश्रव कहते हैं। आए हुए कर्मों का आत्मा में जो हिसाब लेखा जोखा, कितने दिन बाद उदय में आना, कितने दिन सत्ता में रहना, ये लेखा जोखा कर्म स्वयं ही रखते हैं अपने परिणामों के हिसाब से। यानी जीव जैसे परिणाम करता है वैसे ही वह कर्मों की स्थिति,
अनुभाग आदि बनता है और वह उतने ही समय बाद उसका जो गणित करणानी योग में दिया गया है उसके हिसाब से वह उदय में भी आता है। इसलिए ये स्वयं चलित ये सिद्धांत है या स्वचलित ही चलने वाली कार्य प्रणाली है। इसका कोई कर्ता नहीं है। अगर कोई है तो मेरे ही भाव है, सुधारने वाला भी मैं हूँ, अन्य कोई भी इसका लेखा जोखा नहीं लगता। कोई अन्य मुनिम नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ और मैं ही उसे ठीक करता हूँ। इसलिए स्वयं व्यक्ति अपने स्वयं का ही लेखा जोखा कर्मों के निमित्त से रखता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भानु जैन, गौर झामर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चित्र को तो बहुत पहले से ही अपने चित्त में बिठा रखा है, लेकिन आपके आचरण को अपने चित्त में कैसे उतारूं? समीचीन विकल्प का समाधान करिए। चित्त से चारित्र की यात्रा को समझना आवश्यक है। वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो उन मोबाइल, टीवी आदि के निमित्त से चित्रों को देखते हुए अपने चारित्र को भ्रष्ट कर रहे हैं या चारित्र से दूर हो रहे। अगर उन्हीं चित्रों को या कुछ अन्य चित्रों को भी हम सम्यक प्रकार से समझेंगे तो हम भी उस चित्त से या चित्र से चारित्र की यात्रा अवश्य कर सकते। जब कोई व्यक्ति चित्रों को देखते हुए चारित्र से दूर हो सकता है तो कोई व्यक्ति चित्रों को देखते हुए चारित्र को प्राप्त भी कर सकता है। पर आवश्यकता उस यात्रा में बीच में आने वाले बहुत सारे रुकावटों को पार करने की, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है। व्यक्ति जैसे चित्रों को देखता है उसका चित्त भी वैसा होता है और जैसा चित्त होता है वैसा ही चारित्र और वैसा ही आचरण भी हुआ करता है। ये बहुत अच्छी बात हमें समझनी होगी कि भले ही इस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, पर फिर भी जैसे निमित्त मिलते हैं जीव के भाव, जीव के परिणाम और जीव की परिणति भी बिल्कुल वैसी ही होती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे चित्रों को देखता है, साधु भगवान आदि के चित्रों को देखता है तो उसका चित्त और चारित्र भी उत्कृष्ट होता है। पर वही अगर चित्र कोई अन्य प्रकार के हैं, विषय कषायों को बढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ वह हमारे लिए विषय कषाय भी बढ़ाने वाले निमित्त हो सकते। इसलिए अगर वास्तव में जीवन में थोड़ा सा भी आचरण उतारने के भाव है तो सबसे पहले हमें अपने आचरण के पहले विचारों को बदलना आवश्यक है, उन निमित्तों को बदलना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा निमित्त होता है वैसे ही हमारे परिणाम होते। कहा भी जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन और जैसा पियो पानी वैसे होगी वाणी। हम अगर अपने भोजन में, पानी, खान पान आदि में ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे विचारों में अवश्य ही पड़ेगा और उन विचारों के द्वारा ही हमारे उस आचरण के पास पहुंचना है कि आचरण से दूर होना है, यह सम्यक निर्णय हुआ करता है। इसलिए अगर हमें जीवन में किंचित भी आचरण के मार्ग पर बढ़ना है तो जो जीवन में हमने अपने चित्त में जिस चित्र को धारण किया है उसे इस प्रकार से निहारने का प्रयास करना कि हाँ, वास्तव में ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट चित्र है। अगर इस चित्र को देखकर या इस चित्र को मैंने अपने चित्त में जमाया है, बिठाया है, तो उस चित्र को देखकर हमें इतना आनंद आ रहा है। किसको? उस हमने अपने चित्त में उस दिगंबर मुनि के, भगवान के जो चित्र को बिठाया है, उनको बिठाने पर इतना आनंद आ रहा है तो साक्षात मैं इस चित्र को प्राप्त कर जाऊंगा तो मेरा चित्त कितना आनंदित होगा। इस बात का अगर हम विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं भीतर ये खटकता रहेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ और मैं उसका सुधार करना चाहता हूँ। जब तक हम अपने भावों में सुधार करना नहीं जानेंगे, जब तक हम उन विषय कषाय रूपी निमित्तों से दूर होने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मात्र हमारी भावना होने से काम नहीं बनेगा। कुछ न कुछ उस मार्ग पर हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर पुरुषार्थ भी करना होगा। क्योंकि जीवन में, इस मनुष्य पर्याय में अगर सर्वोत्कृष्ट कोई मार्ग और सर्वोत्कृष्ट कोई साधन है तो दिगंबर भेष धारण करके अपने चारित्र और आचरण को सुधारना यही है। अन्य कोई भी मार्ग इस संसार से मुक्ति का नहीं है। हाँ, कुछ कर्मों का
प्रभाव भी हो सकता है, चारित्र मोहनी का भी प्रभाव हो सकता है, जिसके निमित्त से हमारी भावना होने पर भी, चित्त में चित्र होने पर भी आचरण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उत्कृष्ट बात यही है, जैसे हमने चित्त में चित्र को रखा है, ऐसे हमारा चित्त भी उन दिगंबर मुनिराज के चरणों में अगर लगा रहेगा तो आज नहीं तो कल उनके चरणों के साथ साथ हम आचरण भी पकड़ने का प्रयास अवश्य कर सकते। इसलिए जब तक हम आचरण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम अवश्य रूप से उनके चरणों को प्राप्त करते रहे, तभी हम आचरण को प्राप्त कर सकते, क्योंकि शब्द ही स्वयं कह रहा है आचरण। हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है एवं 5:13 से यूट्यूब चैनल सुप्रवच के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्प, समीचीन विकल्प, क्वेश्चंस या कोई जिज्ञासा और उसका समाधान आप चाहते हैं तो आपका विकल्प जिज्ञासा हम तक पहुंचाइए। हमारा नंबर है 8707548811। नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे और अलग से भी नंबर और ईमेल आईडी आपके सुविधा के लिए दिया गया है। ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और जल्द ही शुरू होने वाली है सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता। आप YouTube चैनल देखते रहिए और यह जो प्रतियोगिता में आप अधिक जानकारी एवं लाभ ले सकते हैं। मैं आपसे एक विनती और करूंगा, सुप्रभु आज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसके सामने जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है गुरु भक्त परिवार, पारस विद्या विहार, CBSE स्कूल सागर, मध्य प्रदेश।